नमस्ते एवरीबॉडी। अपन एक छोटा सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे किसका, मारवाड़ेश्वरी राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसका छोटे से टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक का नाम क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या मत दिए, उसके बारे में बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। अब की बार इनके बारे में ऐसा सवाल आ रहा है कि ये मत किसने दिया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कर्नल जेम्स टोडी। कर्नल जेम्स टोडी राजपूत की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत बताता है। वो कहता है कि राजपूत क्या विदेशी है। इसी अकॉर्डिंग जो कि डॉक्टर गौरीशंकर उनसे क्या होता है, वो आर्य संतान है, मतलब सबके बताता है। डॉक्टर मजूमदार क्या कहता है, वो पर गुजरात से आने वाले लक्ष्मण के वंश बताता है, गुजरात से आने वाले वंश। और भगवान राजस्थान है वो गुजरों के अवतार बताता है, मतलब गुजर से उसकी उत्पत्ति के बारे में बताता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें चंद्रप्रदाय क्या बताता है, इनको गुरु वशिष्ठ का उत्पत्ति के बारे में बताता है। इसके बारे में अपन बात करते हैं बाद में किसमें आता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहता है कि जो राजपूत है वो क्या है, विशुद्ध भारतीय है। तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग बात बता रहे हैं। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एक और आता है कौन सा, जो नैनचंद सूर्य, वो क्या कहता है राजपूत की उत्पत्ति के बारे में। वो क्या कहता है कि राजपूत क्या है, राजपूत क्या क्षत्रिय है। उसका मतलब क्या, राजपूत क्षत्रिय सूर्य वंश से बताया है। ठीक है। इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, आज इस वीडियो को लंबे टाइम तक ज्वाइन रखना, आपको कम से कम 20 मिनट देनी होगी। ठीक है। इतना लेंथ नहीं होगा, मैं शॉर्ट में करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, हो जाए 15 मिनट में कंप्लीट। लेकिन देखो होगा क्या, अपन पढ़ेंगे राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में, मतलब राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में मत। ठीक है। देखो भाई, ये अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने शुरू किया है। सबसे पहले ये टॉपिक उठाया मैंने। ठीक है। क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक विद्वान आता है, कौन, चंद्रवरदाई। कौन आता है भाई, चंद्रवरदाई। कौन आता है, चंद्रवरदाई। ठीक है। सबसे पहले बात कर ली चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई ग्रंथ लिखता है कौन सा, पृथ्वीराज रासो। एक ग्रंथ लिखता है, क्या लिखता है, एक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखता है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्या लिखता है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। ठीक है, ग्रंथ लिखता है। ठीक है। ये क्या बताता है कि राजपूतों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ कौन सा, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। ठीक है भाई, ये कौन बताया, ये बात कौन बताता है, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। और अग्निकुंड कहाँ पर पड़ता है, ये कहाँ पर किया गया, यज्ञ कहाँ पर किया गया था। इन जब गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड महायज्ञ किया था, ये कहाँ पर किया गया था, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर किया गया था। तो यज्ञ कहाँ पर संपन्न हुआ, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है भाई, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये यज्ञ संपन्न किया गया था। ठीक है। इसने क्या किया कि जब माउंट आबू सिरोही के अंदर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया तो वहां पर 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है। उन 4 जातियों क्या कहा है, राजपूत का। 4 जातियां कौन कौन सी है, इन्होंने क्रम से ध्यान रखना आपको जातियों को। सबसे पहले जाति उत्पन्न हुई उसको बोलते हैं प्रतिहार। ठीक है। सबसे पहले यह जाति हुई थी। दूसरी जाति कौन सी, फिर हुई थी परमार। कौन सी, उसके बाद में होती है परमार। ठीक है। इसके बाद तीसरी जाति उत्पन्न होती है, वो कौन सी है, वो होती है चालुक्य बोल सकते हैं इसको। इसी को अपन क्या कहेंगे, सोलंकी। ठीक है। चालुक्य या सोलंकी, ये 3 बड़ी जनजातियां उत्पन्न हुई थी। और चौथी कौन सी है, चौहान जाति, चौहान। ये बात कौन बताता है, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न जो संतान है, मतलब जो राजपूती की उत्पत्ति हुई है, ये बात कौन बताता है, चंद्रप्रदाय बताता है। ठीक है। चंद्रप्रदाय ये बात बताता है। ठीक है। चंद्रप्रदाय कौन था, ये क्या चारण जाति का, लोहार का क्या था, लोहार का चारण था। कहाँ का, लोहार का चारण था। ठीक है। इसके बारे में देख लो कुछ, लोहार का क्या था, चारण था। ठीक है। ये बात आती है इससे ज्यादातर। ठीक है। लोहार का चारण, इसका जन्म क्या होता है, 1149 के अंदर। कब होता है, 1149 के अंदर इसका जन्म होता है। ठीक है। इसने ग्रंथ लिखा था कौन सा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था, चंद्रप्रदाय ने। इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया, वीर रस का। कौन से रस का प्रयोग किया गया, वीर रस। इसकी भाषा कैसी है, मेन क्वेश्चन ये आ चुका है। भाषा कौन सी, इसकी भाषा पिंगल है। पिंगल को ध्यान रखना, किस तरह कैसे रटे, ये भाषा पिंगल है। तो पृथ्वीराज पैसे पिंगल, पैसे पिंगल, पैसे पृथ्वीराज। ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है। अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल बन रहा है इसमें। ठीक है। इसके बाद में इसको ये पूरा नहीं कर पाया, पृथ्वीराज जो है इसको चंद्रप्रदाय पूरा नहीं कर पाया, तो मतलब इसको पूरा करेगा कौन, करेगा इसकी संतान है। कौन है, इसका बेटा है, जिसका नाम क्या है, इसका पुत्र कौन है, जलग्रहण। कौन है भाई, जलग्रहण। वो इसने क्या करता है,
पूरा करता है। ठीक है भाई, ये तो बात कौन करता है? चंद्रप्रदय। चंद्रप्रदय क्या करता है? इसका समर्थन कौन करता है? चंद्रप्रदय करता है कि राजस्थान के अंदर जो जाति उत्पन्न होती है, राजपूत जाति, वो इन 4 जातियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये 4 जाति इनका क्या पूर्व है। ठीक है, इसका समर्थन कौन करता है? राजस्थान के राज्य कवि। इसका समर्थन कौन करता है? मतलब चंद्रप्रदय ने ये बात बताई, तो इसका समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन करता है समर्थन कौन करता है? राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन सा कवि? राजस्थान का राज्य कवि जानते हो आप कौन? सूर्यमल मिश्रण। कौन सा मिश्रण? सूर्यमल मिश्रण। वो इसका समर्थन करता है। सूर्यमल मिश्रण इसका समर्थन करता है। ठीक है भाई, आई बात में सूर्यमल मिश्रण कुछ ग्रंथ है, उसके बारे में देख लो, नाम आ गया तो इसको भी निपटा लेते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम करना अच्छी तरह से। देखो ये इसके ग्रंथ कितने हैं, इसको जो प्रमुख रूप से ग्रंथ है वो काफी चर्चा में जो लेब असिस्टेंट भर्ती 2018 के अंदर हुई थी, फरवरी के अंदर मेरे पेपर में आया था, लेकिन मैं उस समय 12th पास किया, मुझे नहीं पता था कि राजस्थान जी क्या होता है। देखो इसमें क्या आता है, कवि सूर्यमल मिश्रण की कविता है, इसके देखो इसने लिखा था वंश भास्कर। कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? वंश भास्कर। कौन सा भास्कर? वंश भास्कर। इसके बाद में कौन लिखता है? वीर सत्सई। एक आती बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई किसने लिखी थी? वो बिहारी दास ने लिखी थी, कवि बिहारी लाल ने लिखी थी। ठीक है, उसमें जो बिहारी लाल ने जो बिहारी सत्सई लिखी है, उसमें प्रथम दोहे में राधा की पूजा की गई। किसके बारे में उल्लेख किया गया? राधा के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, जो किसके दरबारी का होता है? जो मिर्जा राजा जय सिंह था उसके दरबारी का होता है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी को मिर्जा राजा जय सिंह पर एक एक दोहे पर क्या है, एक एक सोने का टक्का दिया करता था, ऐसे भी सब कुछ सुनने में आता है। ठीक है, इसके बारे में वंश वारकर वीर और जाट राम रंजन दास। ठीक है, जाट राम रंजन, ये इसके प्रमुख रचना जाट है राम रंजन। ठीक है, ये किसके? सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान के राज्य कवि कहलाते हैं, इसकी रचनाएं होगी। ठीक है, ये कौन करता है? सबसे पहले बात कौन करता है? ये अपना था चंद्रप्रदय। चंद्रप्रदय के बाद नेक्स्ट स्टेप पर अपन चलते हैं, नेक्स्ट शासक आता है कौन सा? देखो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। इसमें कौन का? चंद्रप्रदय क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? चंद्रप्रदय क्या कहते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्नि कुंड से हुई। ये यज्ञ कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये यज्ञ माउंट आबू सिरोही के अंदर संपन्न हुआ था। कौन करता है? गुरु माउंट आबू सिरोही के अंदर संपन्न हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं कि माउंट आबू सिरोही के अंदर संपन्न हुआ था, लेकिन इसमें कितनी जातियां उत्पन्न हुई? कितनी जातियां उत्पन्न हुई? कम से कम 4 जातियां उत्पन्न। इनका क्रम ध्यान रखना आपको, कौन कौन सा? सबसे पहले प्रतिया, उसके बाद परमार, चालुक्य, सोलंकी, और चौथी जो चौहान वंश। चौहान वंश को बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है? वत्स गोत्र भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, जब मैं चौहान वंश करवाऊंगा आपको तब वहां पर ये बात बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि चौहान वंश को, और क्या, चौहान वंश को बिजोलिया शिलालेख में किस नाम से पुकारा गया? तो वहां पर एक छोटा सा नाम मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, क्या? वत्स गोत्र। ब्रैकेट में नहीं है तो काफी सारे उल्लेख, लेकिन अपन देख सकते हैं ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या? इसमें 4 जाति की कहाँ का था? लोहार का 4 था, जन्म 1149 के अंदर। ये किसके दरबारी की हुई था? पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी की हुई था। ये आप सभी को पता है, नहीं पता तो ये आप नोट कर लोगे। चंद्रप्रदय पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी की हुई था। पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कविता। ठीक है, इसके दरबारी कविता। पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी का भाग्येश्वर थे, जयनक थे, जयागन थे, ये थे, और दो उसके सेनापति भी थे। बहुत सारे, बहुत अच्छा शासक था। आगे पढ़ेंगे इसका भी, चौहान वंश पढ़ेंगे तो वहां पर उल्लेख करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में आता है डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा। कौन आता है? दूसरा विद्वान कौन सा था? डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा। डॉक्टर G.H. ओझा, मतलब गौरीशंकर हिरानंद ओझा। वो क्या कहता है कि राजपूती की उत्पत्ति के बारे में अपना क्या मत रखता है? डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा राजपूती की उत्पत्ति के बारे में क्या मत रखता है? वो क्या कहता है कि ओझा से आपको याद रखना है। देखो, याद करने की बताऊं कि डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा से मतलब आर्य, ऐसे ओझा ऐसे आर्य, मतलब क्या कहता है डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा? क्या कहता है कि राजपूत के है वो आर्यों की संतान है। किसके संतान है? आर्यों की संतान है, आर्यों की संतान। इसका मतलब क्या हो कि क्षत्रिय हो गई है, मत अर्थात क्षत्रिय, क्या हुआ? अर्थात इसे बोल सकते हैं अपने क्षत्रिय। मतलब डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा कहता है, क्या कहता है कि राजपूत क्या है? आर्य के संतान है। ठीक है, किसके संतान है? आर्य के संतान। बस आराम से पढ़ते जाओ, समझ में आएगा सब, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, बस धैर्य रखो, पैसेंस आपको अच्छा रहेगा, कि पैसेंस रखना सबसे बड़ी बात है। देखो इसमें क्या है कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि आर्य के संतान कौन है? राजपूत। ध्यान रखना है कि G.H. ओझा क्या कहता है? आर्य की संतान क्या है? राजपूत। इसको क्या कहिए? क्षत्रिय भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद में एक और विद्वान आता है। ठीक है, इस के बारे में था। अब कौन आता है? नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी क्या कहता है? नयनचंद सूरी क्या कहता है? इसने एक ग्रंथ लिखा था, नयनचंद सूरी ने एक अच्छा ग्रंथ लिखा था, हमीर महाकवि। उस ग्रंथ के अंदर उल्लेख मिलता है, कौन सा?
हमीर महाकाव्य, कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य, ठीक है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के अंदर क्या उल्लेख मिलता है? हमीर महाकाव्य के अंदर एक उल्लेख मिलता है कि नैनचंद सूर्य क्या कहता है, राजपूतों क्या बनता है, सूर्यवंशी बताया गया है। कौन से वंश बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया। किस वंश के बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। किस वंश के भाई? सूर्यवंशी, ठीक है। कौन बताता है सूर्यवंशी? नैनचंद सूर्य। और इसका समर्थन करने वाला कोई नहीं आता। लेकिन देखो आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार वापस रिपीट, चंद्रप्रदाय क्या कहता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में? क्या चंद्रप्रदाय कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। झमाझम तरीके से वापस रिपीट कर दो। चंद्रप्रदाय क्या कहता है राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। ये बात कौन करता है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। इसके बाद यहाँ पर 4 जातियां प्रत्यार प्रमाण चालुक्य सोलंकी वंश और चौहान वंश आएगी। इसके बाद में ये कहाँ पर संपन्न होता है? माउंट आबू श्री के अंदर संपन्न होता है। पृथ्वीराज बरादीवड़ी इसका पूरा नाम है। किसका? चंद्रप्रदाय पूरा नाम क्या है? पृथ्वीराज बरादीवड़ी। कहाँ का था ये? लाहौर का क्या था? लाहौर का चारण था। 1149 के अंदर इसका जन्म होता है। पृथ्वीराज थाड़ी के दरबारी कविता है। और भी इसके दरबारी कवि पृथ्वीराज थाड़ी के वो जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चौहानों क्या सूत्र बताया गया कौन से शिलालेख के अकॉर्डिंग? बिजोलिया शिलालेख के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा शासक आता है, कौन सा? दूसरा शासक कौन सा है? इसका समर्थन कौन करता है? मतलब जो बिजोलिया शिलालेख, सॉरी जो अपन बात करते हैं किसके? चंद्रप्रदाय का समर्थन कौन करता है? राजस्थान के राज्य के सूर्यमल मिश्र ने इसकी क्या करता है? इसका समर्थन करता है कि राजपूत की उत्पत्ति इसे गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। ये भी सूर्यमल मिश्र राज्य कवि, इसका मतलब ये भी कुछ कविताएं लिखता है। ये कविता कौन कौन सी लिखता है? ये लिखता है अपनी कविता कौन कौन सी? जाट रामरंजन दास, जाट रामरंजन, और इसके बाद में कौन? वीर सतसी और एक आती वंश वास्कर। इसकी प्रमुख कविताएं हैं, ठीक है। रचना है, सॉरी कविता ने वो सत्य रचना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा शासक आता है डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा। ओझा मतलब एक की दुनियारी, तो ऐसे आर्य, आर्य की संतान। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर गौरीशंकर हिरानंद ओझा बताता है कि राजपूत क्या है? आर्य की संतान। इसका मतलब क्या है कि ये क्षत्रिय है। क्या है? क्षत्रिय। इसका बाद तीसरा शासक कौन सा होता है? अपन किसकी बात करते हैं? सॉरी तीसरा जो विद्वान कौन सा था? डॉक्टर नैनचंद सूर्य आता है। नैनचंद सूर्य क्या कहता है? नैनचंद सूर्य क्या बताता है कि जो राजपूत की उत्पत्ति वो किससे हुई है? सूर्यवंशी बताएगी। राजपूत क्या बताएंगे? सूर्यवंशी बताएंगे। अब नेक्स्ट अपन जो स्टेप है उस पर चलते हैं, ठीक है। एक बार मैं रेस्ट कर लूँ, 1 मिनट। देखो ये थोड़ा बोर्ड पकड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भाई? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड कौन था? कहाँ से आया था? विदेशी था। इसका मतलब कर्नल टोड ओरिजिनल कंट्री क्या था? तो इसका मतलब राजपूतों के अपने ओरिजिनल कंट्री क्या बताएगा? वो क्यों समर्थन करेगा ये इंडियन है, भारतीय है, राजस्थानी है? क्या वो क्यों बताएगा? क्योंकि वो खुद ही क्या है कि एक विदेशी आदमी, तो वो राजपूत की उत्पत्ति क्या बताएगी? विदेशों से बताएगी। देखो कैसे कि कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? राजपूत क्या है? विदेशी है। क्या है भाई? ध्यान रखना, राजपूत क्या है? विदेशी है। कैसे विदेशी? उन्होंने बताया कि भारत के अंदर शासन करने के लिए 4 बड़ी जातियां थे। शक, हूण, कुषाण, शिंतेन। शक, हूण, कुषाण, शिंतेन। ये जब चारों जातियां भारत के अंदर आए शासन करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया? जो भारत के शासक है उनके साथ वैवाहिक संबंध बांधे और उनसे उत्पन्न जो 5वीं सबसे बड़ी जाति क्या कहले? राजपूत कहले। आइए इसका बारे में जिक्र करते हैं। किसकी? टोड के बारे में। किसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड। टोड क्या कहता है? कौन सा टोड भाई? कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या मत देता है? राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? देखो भाई, ये क्या कहता है कि राजपूत क्या है? विदेशी है, ठीक है। राजपूत क्या है? विदेशी है। कौन कहता है? कर्नल जेम्स। ये अनुमान कैसे लगाता है? ये खुद विदेशी है, तो इसका मतलब इसको ध्यान रखना, राजपूत क्या है? विदेशी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि राजपूत कैसे है? विदेशी है, ठीक है। इसको विदेशी की संतान में कैसे माना गया? इन्होंने क्या बताया कि भारत के अंदर शासन करने के लिए 4 बड़ी जाति है। कौन कौन सी? सबसे पहले बात करते हैं शक। आई थी या नहीं? शक, हूण, तीसरी बड़ी कुषाण, और चौथी कौन सी आएगी? शिंथियन आएगी। ये चारों जातियां भारत के अंदर शासन करने के लिए भारत आई थी। इन्होंने क्या किया? भारत के अंदर शासन नहीं किया, शासन भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो अपने राजपूत थे उसके साथ वैवाहिक संबंध किए। यहाँ के जो राजाई थे उसके साथ, यहाँ के जो भारत के राजाई थे, ऐसे मानो कि यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, राज्यों के साथ क्या किया? वैवाहिक संबंध बांधे। क्या? वैवाहिक संबंध किया। मतलब यहाँ की इन्होंने क्या रिलेशनशिप करना शुरू कर दिया, वैवाहिक संबंध अपनाए। वैवाहिक संबंध होता है तो इनसे उत्पन्न, मतलब इन राज्यों से और इन दोनों से, इनसे उत्पन्न जो 5वीं सबसे बड़ी जाति, 5वीं सबसे बड़ी जाति क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। 5वीं बड़ी सबसे बड़ी जाति क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। क्या कहलाई? जाति क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। आई बात समझ में? आई ना? क्या कह रहा है ये कह रहा है कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है।
टोड क्या कहता है, कौन सा टोड हीरो भाई, वो है कर्नल जेम्स टोड। क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपना मत क्या रखता है कि ये स्वयं भी विदेशी। तो याद रखने का तरीका क्या है, कर्नल जेम्स टोड विदेशी है तो विदेशी बताएगा। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, राजपूत विदेशी, तो इसका मतलब ये शासक क्या है, विदेशी है। क्या कर्नल जेम्स टोड कहते हैं विदेशी शासक है, खुद ही विदेशी है तो स्वयं अपने राजपूतों को विदेशी बताएगा। इन्होंने कहा क्या कि भारत के अंदर शक, हूण, कुषाण और सेन, 4 बड़ी जातियां यहाँ पर शासन करने के लिए वहाँ ये यहाँ भारत में आकर अपने जहाँ भारत के राजा इसका साथ वैवाहिक संबंध बांधे। इनसे जो उत्पन्न 5वीं सबसे बड़ी जनजाति थी वो क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। आई बात समझ में। इसके बाद अपन नेक्स्ट शासन की बात करते हैं, ठीक है। ये कर्नल जेम्स टोड हो गया। इसके बाद वो कौन आता है, इसके बाद दशरथ शर्मा क्या कहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन सा भाई, दशरथ शर्मा। ये क्या बताता है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। दशरथ शर्मा कुछ नहीं कहता है, दशरथ शर्मा क्या पंडित है, तो इसका मतलब जो जिस जाति विशेष का अगर उसका उल्लेख करेगा ये राजपूत को विशुद्ध भारतीय मानता है। क्या मानता है, दशरथ शर्मा के राजपूत क्या है, राजपूत विशुद्ध भारतीय, एकदम शुद्ध प्योर विशुद्ध भारतीय। तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया होगा, विशुद्ध क्या है, भारतीय। राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन, आपको याद करने का तरीका क्या है, यानी विशुद्ध मतलब पंडित, शर्मा मतलब शुद्ध होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ध्यान कर ले विशुद्ध भारतीय, ठीक है। इसका समर्थन कौन करता है, अच्छा सवाल है। यानी जब दशरथ शर्मा ने यह बताया कि राजपूत विशुद्ध भारतीय, तो इसका समर्थन कौन करता है, एक अच्छा सा नाम आता है, कौन है, श्री विवेदी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। कौन भाई, समर्थन कौन करता है, इसका समर्थक कौन है, वो है श्री विवेदी। आई बात समझ में, श्री विवेदी इसका क्या करता है, समर्थन करना है। आई बात समझ में। स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले क्या है, पहला शासक कौन था, टोड क्या कहता है कि विदेशी है। कैसे बताए उन्होंने, क्या कि 4 जातियां यहाँ भारत के अंदर शासन करने के लिए आती है, वो यहाँ के राजाओं के साथ विवाह संबंध बनाती है, अप्लाई करती है, और उससे उत्पन्न जो 5वीं बड़ी जातियां थी वो राजपूत कर ले। 5वीं का क्रम से बदल नाम देखो, क्रम से ध्यान, संक, हूण, कुषाण, सेन और 5वीं राजपूत। कौन कहता है, ये टोड कहता है, मैं नहीं कहता। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आता है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा राजपूत उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है कि राजपूत क्या है, राजपूत क्या है, विशुद्ध भारतीय, मतलब पंडित क्या करता है, विशुद्ध बताता है। इसका मतलब क्या हुआ है, श्री विवेदी इसका क्या करता है, समर्थन करता है। आई बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कितने हो गए भाई, कई नहीं पता, अमीर माँ का भी हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, जैक्सन कैनेडी क्या कहता है, जैक्सन कैनेडी ये खुद विदेशी है, तो ये भी राजपूत क्या बोलता है, ये विदेशी बताता है। स्वयं इतना जानना है, राजपूत क्या है, विदेशी है। ये कौन बात होता है, जैक्सन कैनेडी। इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड का क्या क्या है, समर्थन करता है, ठीक है भाई। इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में था कनिंघम। कनिंघम में क्या कहता है कि राजपूत कौन है, राजपूत कौन है। कनिंघम इसके बारे में क्या बोलता है कि राजपूत कौन है, राजपूत कौन है, राजपूत इस कुषाण के वंशज बताएगी। किसके, इस कुषाण के वंशज। कौन कहता है, कनिंघम कहता है। लेकिन टोड ने यह बात यहाँ पर अप्लाई कर दी या नहीं कर दी, कर दी, पहले अप्लाई कर दी, लेकिन ये कहते हैं कुषाण के वंशज बताएगी। तो इसका मतलब विदेशों का प्रभाव पड़ा है राजपूतों पर। यस, अपन कह सकते हैं 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं। कनिंघम कुषाण के वंश बताएगी है, और ये भी किसी विदेशी बताएगी, जैक्सन कैनेडी के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, ये तीनों शासक, आई बात आपने समझी। इसके बाद में कौन आता है, भगवान लाल साहनी आता है, ठीक है। भगवान लाल साहनी कौन सा शासक है, भगवान लाल साहनी, ऐसा मानो भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी क्या कहता है, भगवान लाल साहनी कहता है कि राजपूत गुजरात से आने वाले गुज्जर है। भगवान लाल साहनी क्या कहता है कि राजपूत गुजरात से आने वाले क्या है, गुज्जर है। तो आपको याद करने का तरीका है, यानी भगवान लाल साहनी क्या कहते हैं, राजपूत सॉरी गुजरात से आने वाले, भगवान लाल साहनी क्या है, राजपूत गुजरात से आने वाले क्या है, गुजरात से आने वाले क्या है, गुज्जर, आने वाले गुज्जर, आने वाले गुज्जर बताया गया, ठीक है। ये बात कौन कर रहा, भगवान लाल साहनी। आपको याद कैसे करना है कि मैं गुज्जर को कैसे ध्यान रखूं। भगवान लाल साहनी वर्तमान के अंदर इसके बहुत ज़्यादा सॉन्ग फेमस प्रचलित में, मतलब बहुत ज़्यादा पहले जब मैं 10th 12th क्लास में था तो इतना फेमस था इसकी कि एक तो रामायण, सॉरी ये
बगड़ावत क्या बोलते हैं उसको, बगड़ावत उसको कथाएं आती है, इनका बहुत ज़्यादा इसने क्या किया है, विवरण किया है, बहुत ज़्यादा इसको फेमस बनाया है, ठीक है। उसका इसने वाचन किया है एक तरह से, ऐसे मान लो भगवान लाल साहनी, तो इसका मतलब गुर्जर से संबंध इसका, तो गुर्जर किसने, भगवान लाल साहनी क्या बताता है, गुर्जर है। कौन कहता है, भगवान लाल साहनी क्या कहते हैं, राजपूत गुजरात से आने वाले गुर्जर है। आई बात समझ में। इसके बाद में एक शासक और बचता है, वो क्या कहता है राजपूत के बारे में, भगवान लाल। कवि मजूमदार क्या कहता है, एक अच्छा कवि आता है, कौन आता है, मजूमदार क्या कहता है कि राजपूत क्या है,